जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सेवा गौतम भाई स्टडी के चैनल में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऋग्वेद के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो यजुर्वेद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ठीक है, यजुर्वेद का अर्थ जो है वो क्या है? समर्पण। क्या है? समर्पण। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे अगर इसकी बात करेंगे यजुर्वेद की, तो ये वेद ठीक है, ये वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इस वेद में ठीक है, इस वेद में जो ब्राह्मण थे, कौन से? शतपथ। ठीक है, इनका वर्णन मिलता है, इनका वर्णन मिलता है। ये बात अच्छे से याद रखनी है। आगे ये इस यज्ञ, ठीक है, कर्मकांड, ठीक है, से संबंधित है। ये वाला वेद किससे संबंधित है? यज्ञ कर्मकांड, ठीक है, इनसे क्या संबंधित है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगला देखिए, इसका उपवेद। ठीक, उपवेद क्या है? अगर उपवेद की बात करें तो उपवेद क्या है इसका? धनुर्वेद। क्या है? जिसे क्या बोला गया? धनुर्वेद। ठीक है ना। इसका संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता की बात अगर पूछी जाए, ठीक है, संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। कौन है संकलनकर्ता? कौन है? तो विश्वामित्र। ठीक है ना। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। चलिए अगले अगर वेद की बात करते हैं तो हम सामवेद। क्या है? सामवेद की बात करेंगे। ठीक है, सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद को किसने किया था? भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। ठीक है, एक रचनाकार जो भी पूछा जाए तो भरत मुनि। तो सामवेद समय क्या मिलता है? ठीक है, इससे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बात अच्छे से आपको सभी को याद रखनी है। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए, इसमें रचनाएं, ठीक है, अगर रचनाएं की बात की जाए तो इसमें कितनी रचनाएं हैं? तो रचना की बात की जाए तो 1549 रचनाएं हैं। ठीक है, अच्छे से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगर इसके उपवेद की बात की जाए तो इसका उपवेद क्या है? उपवेद, तो इसका उपवेद है कंदर्प वेद। क्या है? कंदर्प वेद। ठीक है, जिसे बोलते हैं संगीत कला। ठीक है, इसे गाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहते हैं? तो उससे उद्गार कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गार। ठीक है, आगे हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में ये जो है, ये सबसे नया वेद है। कैसा वेद है? सबसे नया वेद कौन सा? ये। और अंतिम भी, अंतिम वेद भी इसी को कहा गया है। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। इस वेद की रचना किसने की थी? इस वेद की रचना, तो वेद की रचना किसने की थी? तो अथर्व ऋषि। ठीक है, किसने की थी? अथर्व ऋषि ने की थी। ठीक है, इसे जादू टोने का भी वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जादू टोना, वशीकरण। ठीक है, इसमें वेद का सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इस वेद में। क्या? जादू टोना, वशीकरण और कृषि। ठीक है, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट के बारे में मिलेगा। ठीक है, हाँ, इससे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो वो वृत्त। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और इसके उपवेद की बात करें, उपवेद, ठीक है, तो इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद। ठीक है, यानी कि भवन निर्माण। और आपको पता है इसका रचनाकार कौन होंगे? तो विश्वामित्र।
विश्वकर्मा। ठीक है, शिल्प वेद के कौन होंगे? तो विश्वकर्मा। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है? अगर संकलनकर्ता की बात की जाए, संकलनकर्ता, ठीक है, संकलनकर्ता की बात की जाए तो संकलनकर्ता कौन है इसके? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको सभी को? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए रचनाएं कितनी हैं, रचनाओं की अगर बात की जाए तो रचनाएं कितनी हैं? 731 रचनाएं हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत पूछी जाती हैं रचनाएं वगैरह इसमें। ठीक है, और इसमें कितने मंडल हैं? अगर मंडल की बात की जाए तो मंडल इसमें कितने हैं? तो 20 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 20 मंडल हैं। ठीक है ना, और जो मंत्र वगैरह हैं वो कितने हैं? ठीक है, तो मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्र हैं तुम्हारे 5987, 5987। ठीक है ना, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा चीज़ें, ये बहुत पेपरों में कई बार पूछ देते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला है हमारा उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या है? तो विद्या। क्या है? विद्या। ठीक है, यानी कि जो गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाए, ये बात अच्छे से आप याद रखनी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम वेदांग है। क्या है? वेदांग। ठीक है ना, जिन्हें वेदों का अंतिम भाग माना गया, ठीक है, अंतिम भाग माना गया कहते हैं। ठीक है, बात है कि ठीक है, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या की बात की जाए कितनी है? तो 108 है। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। प्रमाणित कितने हैं? ठीक है, प्रमाणित कितने हैं? अगर प्रमाणित की बात की जाए तो वो कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद का बृहदारण्यक। कौन सा है? बृहदारण्यक। ठीक है ना, ये बात अच्छे से याद रखनी है आपको। अगला है वेदांग। ठीक है, वेदांग कितने थे? वेदांग, थोड़ा वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेदों का ज्ञान, इसका मतलब क्या है? वेदों का ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? वेदों का ज्ञान या अर्थ समझने के लिए क्या करते हैं? निर्माण किया गया। वेदों का ज्ञान या वेदों का अर्थ समझने या समझाने, ठीक है, समझाने के लिए निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो कितने वेदांग हैं? अगर वेदांगों की संख्या की बात की जाए तो कितने हैं? ठीक है, वेदांग कितने हैं? तो कितने वेदांग है? 6। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है अभी तक। पहला शिक्षा। कौन सा? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा यानी जो वेद की नाक कहते हैं, जैसे वेद की नाक। ठीक है ना, दूसरा है कल्प। क्या है? कल्प। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कल्प यानी कि हाथ। ठीक, तीसरा है हमारा छंद यानी कि पैर, इसे पैर कहा गया। ठीक है, चौथा क्या है हमारा? व्याकरण, जिसे मुख कहा गया या मुंह। ठीक है, मुख या मुंह।
ठीक है। 5वां है हमारा निरुक्त, ठीक। 5वां है निरुक्त, निरुक्त यानी कि कान, इसे क्या कहा गया, कान। और छठा है हमारा ज्योतिष, ठीक है। छठा कौन सा, ज्योतिष, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, आँख, क्या कहा गया, आँख, ठीक है ना। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारी चीज़ें, ये कितनी हैं, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो कई बार पेपरों में पूछ ले जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना, और कमेंट करना ना भूलें। और अगली वीडियो को आने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी करने अपना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, धन्यवाद।